नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले दो क्लासेस में हमने आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे और एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। आपको कंसेप्ट को मैंने समझाया था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो दूसरे टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठाकर देखेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमेशा इस पर आधारित प्रश्न आपके हर एक पेपर में बनते ही बनते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि आप पिछले लगातार क्लासेस के साथ मेरे साथ अगर आप बने होंगे तो हर एक कंसेप्ट अच्छी ढंग से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। कोई कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को, जो पहली बार इसको वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आने वाले जो भी लेक्चर हैं आप उसका एडवांटेज आप ले सको। चलिए देखते हैं आज जो हमारा नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है, वो हमारा क्या है? यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में चर्चा किया था। वो दोनों हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे। उतना ही महत्वपूर्ण आज का भी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पिकअप होते हैं और बार बार आपके पेपर्स में क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किन एलिमेंट को हम लोग यूनिलेटरल बोलेंगे और किन एलिमेंट्स को हम लोग बाइलेटरल बोलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। किसको कहेंगे कि एलिमेंट हमारा यूनिलेटरल है और किसको कहेंगे कि हमारा एलिमेंट बाइलेटरल है, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ, इन दोनों टर्मिनोलॉजी में दो शब्द छुपे हुए हैं। पहले में यूनि छुपा हुआ है और दूसरे में क्या है? बाई। अगर ये दो टर्मिनोलॉजी को अगर आपने समझ लिया तो इस कंसेप्ट को आधा तो आप यही समझ गए। यूनि का जनरल जो मीनिंग होता है वो हमारा क्या होता है? वन होता है। और बाई का जो जनरल मीनिंग होता है वो हमारा क्या होता है? टू होता है। यूनि मीन्स क्या होता है? वन, और बाई मतलब क्या होता है? टू। इसका मतलब वन और टू, यही दो शब्द है जहां पर इसका कंसेप्ट छुपा हुआ है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ कंसेप्ट दे रहा हूं, उन्हीं कंसेप्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है, तभी आप डिस्क्राइब कर पाओगे किस एलिमेंट को किस श्रेणी में रखें, कौन सा यूनिलेटरल है या कौन सा बाइलेटरल है। किसी भी एलिमेंट को बाइलेटरल, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी एलिमेंट को बाइलेटरल एलिमेंट कब कहा जाता है, मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जरा गौर से सुनो। ऐसे तत्व जिनकी कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हिंदी में अभिलक्षण बोलते हैं, ऐसे तत्व जिनकी कैरेक्टरिस्टिक धारा के दोनों दिशाओं में सेम होता है। मैंने क्या बोला? ऐसे तत्व जिनकी कैरेक्टरिस्टिक धारा के दोनों दिशाओं में समान होता है, ऐसे तत्व को हम बाइलेटरल तत्व कहते हैं, अन्यथा यूनिलेटरल तत्व कहलाएंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने आपको डिफिनेशन दिया। ऐसे तत्व जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण जिसको बोलते हो, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स धारा के दोनों दिशाओं में सेम रहता है, वे तत्व
बाइलेटरल तत्व कहलाते हैं। बाइलेटरल तत्व कहलाते हैं। अन्यथा 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 यूनिलेटरल तत्व कहलाते हैं। मैंने क्या बोला? ऐसे तत्व जिनकी कैरेक्टरिस्टिक धारा के, इट मीन्स करंट, धारा मीन्स करंट, धारा के दोनों दिशाओं में सेम रहता है, वे तत्व बाइलेटरल तत्व कहलाते हैं। अन्यथा अन्यथा क्या कहलाएंगे? यूनिलेटरल तत्व कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया है कि धारा के दोनों दिशाओं में यदि किसी भी तत्व की कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हिंदी में अभिलक्षण बोलते हो, यदि सेम रहता है तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरल तत्व बोलेंगे। और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक धारा के दोनों दिशाओं में सेम नहीं रहता है, ऐसे तत्व को हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल तत्व बोलेंगे। अच्छा, इसी को मैं दूसरी भाषा में भी डिफाइन कर सकता हूं, अथवा करके आप बोल सकते हो। अथवा दूसरे तरीके से अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तब आप कैसे इसको डिफाइन करोगे वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो धारा की दिशाओं में मैंने कैरेक्टरिस्टिक की बात किया है, उसी को अब हमारा जो बेस होगा वह इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा बोला जाता है। प्रतिबाधा क्या होता है? ये भी आपको एसी परिपथ में धारा का रुकावट क्या करता है? पैदा करता है। उसी को हम बोलते हैं प्रतिबाधा, एसी सर्किट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं ऐसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे तत्व जो धारा के दोनों दिशाओं में समान प्रतिबाधा मीन्स इम्पीडेंस, समान प्रतिबाधा ऑफर करते हैं वे तत्व बाइलेटरल तत्व कहलाते हैं। अन्यथा यूनिलेटरल तत्व कहलाते हैं। यूनिलेटरल तत्व कहलाते हैं। दोनों में से कोई भी कंसेप्ट आप दिमाग में रखो, आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में। चाहे वो हमारा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे आपका कैरेक्टरिस्टिक आधारित हो, जैसा भी हो, आप उसका जवाब आसानी से दे जाओगे। ऐसे तत्व जिनकी कैरेक्टरिस्टिक धारा के दोनों दिशाओं में सेम रहता है, वे तत्व बाइलेटरल तत्व कहलाते हैं। अन्यथा यूनिलेटरल तत्व कहलाएंगे। इसी को मैंने दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन करने की कोशिश किया है कि ऐसे तत्व जो धारा के दोनों दिशाओं में समान प्रतिबाधा ऑफर करते हैं, वे तत्व बाइलेटरल तत्व कहलाते हैं। अन्यथा यूनिलेटरल तत्व कहलाते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप बाइलेटरल को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप यूनिलेटरल को आइडेंटिफाई करोगे। चलिए उसको मैं डिटेल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं रेजिस्टेंस का, एक मैं सर्किट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके सोर्स के साथ यहां पर मैंने एक क्लोज लूप सर्किट यहां पर बनाया मैंने। अगर यहां पर सप्लाई वोल्टेज भी है तो कहीं ना कहीं इस सप्लाई वोल्टेज की वजह से इसमें आपको धारा प्रवाह करेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब सेम मैंने बोला ना कि प्रतिबाधा को आपको चेक करना है कि
दोनों करंट के दोनों दिशाओं में समान प्रतिबाधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमारा तत्व क्या होगा, बाइलेटरल होगा। अगर नहीं मिल रहा है तब हमारा वो तत्व कैसा होगा, यूनिलेटरल तत्व होगा। इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हो, ऐसे तत्व जिनमें दोनों दिशाओं में धारा प्रवाह कर सके वह तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, बाइलेटरल। और जिसमें दोनों दिशाओं में धारा प्रवाह नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिलेटरल होता है। चलिए अब उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस और माइनस ऐसे रखा हुआ है तब आप करंट प्लस से निकलेगा और निगेटिव की तरफ जाएगा। इट मीन्स करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। अब जब करंट ऐसा मूव करेगा तो यह करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू वी बाई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो सेम ये रेजिस्टेंस आर यहां पर प्राप्त हुआ जब हमारा वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर दूं, तब देखते हैं क्या हमको प्राप्त होता है। जैसे हमने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दिया, अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब करंट प्लस से निकलेगा और निगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन इधर से क्या करंट नहीं फ्लो कर सकता क्या, नहीं, अभी भी क्लोज लूप प्राप्त हो रहा है, क्लोज पाथ मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर करंट फ्लो हो गया था उसी प्रकार से यहाँ भी करंट फ्लो होगा। बस यही होगा कि इधर करंट की डायरेक्शन ऐसी थी और यहाँ पर आपका जस्ट इसका विपरीत होगा। और यहाँ पर करंट की वैल्यू भी क्या होगी, उसी के बराबर V बाई आर। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस वही है और दोनों दिशा में धारा प्रवाह कर रही है। इट मीन्स इस करंट के इस डायरेक्शन में भी वही प्रतिबाधा मिल रहा है R ओम, और करंट के इस डायरेक्शन में भी वही प्रतिबाधा मिल रहा है R ओम। इट मीन्स दोनों धारा के दोनों दिशाओं में सेम आपको रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा वह हमारा कैसा एलिमेंट होगा, रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो कैसा होगा, बाइलेटरल होगा, बाइलेटरल एलिमेंट होगा। ये हमारा कैसा एलिमेंट होगा, वो बाइलेटरल एलिमेंट होगा। रेजिस्टेंस कैसा होगा, बाइलेटरल। अब चलिए मैं एक अलग एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जरा उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ डायोड। अब देखते हैं कि डायोड कैसा एलिमेंट है। डायोड की खास बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, इसमें एनोड और कैथोड होते हैं। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसा रखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि डायोड सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करता है। फॉरवर्ड बायस किसको कहते हैं, जब डायोड का पी या एनोड बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो और जब इसका एन या कैथोड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तब कहते हैं कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। और जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तब यह कंडक्ट करता है। इट मीन्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा डायोड है इसकी बायसिंग कैसा है, तो डायोड का जो बायसिंग है वो हमारा कैसा है, वो हमारा फॉरवर्ड बायस है। कैसा है, वो हमारा फॉरवर्ड बायस है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब इस केस में हमारा डायोड क्या होगा, तब इस केस में डायोड हमारा क्या करेगा, वह कंडक्ट करेगा। कंडक्ट मतलब क्या आ गया, उसके थ्रू धारा का प्रवाह होगा। अब जैसे एक कंडक्ट करेगा, इट मीन्स यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगी, जिसको हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे डायोड करंट। आईडी क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, आईडी जो है वह डायोड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब आइडियल केस की अगर हम बात करूं तो आइडियल केस में जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब इम्पीडेंस जो ये ऑफर करता है उसको, या रेजिस्टेंस जो बोल सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस आइडियल केस में वो कितना होता है, 0 ओम होता है। ये हमारा आइडियल केस है। आइडियल केस में कितना होता है, रेजिस्टेंस 0 ओम होता है। इट मीन्स यहाँ पर आपको एक करंट फ्लो कर जाएगी इस दिशा में, जिसको हम डायोड करंट बोलेंगे। और इस का रेजिस्टेंस आइडियल केस में फॉरवर्ड बायस में कितना होता है, 0 ओम होता है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। इसी डायोड को इसी प्रकार से हम रहने दें, इस डायोड को हम इसी प्रकार से रहने दें, बस हम क्या करें, पोलैरिटी बैटरी की चेंज कर दें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर माइनस इधर प्लस भी, ये इसका P है, इसका N है, एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या अब यह डायोड फॉरवर्ड बायस में है, नहीं। जब डायोड का P सिरा या एनोड बैटरी के निगेटिव से और उसका N या कैथोड
बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है तब वो डायोड हमारा किस में होता है, वह रिवर्स बायस में होता है। यहाँ पर डायोड जो आपका होगा वह किस में होगा, वह रिवर्स्ड बायस में होगा, वह हमारा किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। अब जब ये रिवर्स्ड बायस में होगा, जब ये रिवर्स बायस में होता है तब हमारा डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स बायस में डायोड नहीं कंडक्ट करता है, डायोड डज नॉट कंडक्ट। इट मीन्स धारा प्रवाह नहीं करती है। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर हमारा डायोड करंट का मान क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में कोई भी धारा प्रवाह नहीं करेगी। और आइडियल केस में अगर मैं कहूँ कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस डायोड के क्रॉस कितना प्राप्त होता है तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट ओम। कितना मैंने बोला, इनफाइनाइट ओम प्राप्त होता है। यह आइडियल केस है। अगर प्रैक्टिकल होगा तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज, और इस केस में अगर प्रैक्टिकल होगा तो बहुत ही मिनिमम। चलिए, तो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि धारा के दोनों दिशाओं में जो हमारा यहाँ इम्पीडेंस प्राप्त हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं प्रतिबाधा, वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर 0 ओम है और इस दिशा में जब करंट फ्लो कर रही है, इस दिशा में जो हमने बोला कि अगर डायरेक्शन हमने पोलरिटी चेंज कर दिया है तो करंट तो नहीं फ्लो कर रही है, लेकिन इम्पीडेंस कितना ऑफर हो रहा है, इनफाइनाइट ओम। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि डायोड इस केस में तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और इस केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम। इस केस में डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर जो हमारा डायोड है वह कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पर जो डायोड है वो हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आप देख रहे हो कि धारा के दोनों दिशाओं में यहाँ पर इम्पीडेंस अलग अलग प्राप्त हो रहा है। इस वजह से डायोड हमारा कैसा एलिमेंट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डायोड जो है वो हमारा यूनिलेटरल एलिमेंट होता है, यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। डायोड हमारा कैसा है, यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों दिशाओं में धारा नहीं प्रवाह कर पा रही है। इट मीन्स, दूसरी बात हम बोल सकते हो कि यहाँ पर दोनों दिशाओं में अलग अलग इम्पीडेंस प्राप्त हो रहा है। इस वजह से डायोड हमारा यूनिलेटरल है। और यहाँ पर आप देख रहे हो धारा दोनों दिशाओं में प्रवाह कर रही है और दोनों दिशाओं में सेम इम्पीडेंस प्राप्त हो रहा है। इस वजह से रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, वो हमारा बाईलेटरल एलिमेंट होता है। आप कैरेक्टरिस्टिक से भी आप चेक कर सकते हो, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोला ना कि धारा के दोनों दिशाओं में कैसा हो, वह हमारा अगर सेम हो तो हमारा बाईलेटरल होगा। और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक धारा के दोनों दिशाओं में सेम नहीं हो, वो हमारा कैसा होगा, यूनिलेटरल होगा। चलिए, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर आप रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक को आप ड्रा करोगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। अगर आप इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हो तो कहीं ना कहीं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिलेगा। ये रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक आपको प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर आपको अगर ग्राफ से चेक करना है तो आप ये देखिएगा कि अपोजिट कोऑर्डिनेट, विपरीत कोऑर्डिनेट, देखो हमारा ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो 1 का विपरीत क्या है, थर्ड, 2 का विपरीत क्या होगा, फोर्थ। अगर विपरीत क्वाड्रेंट में अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है तो 100% वो एलिमेंट हमारा कैसा होगा, बाईलेटरल होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक मिला वो दोनों विपरीत क्वाड्रेंट में क्या है, वह सेम है। तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा बाईलेटरल होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करूं तो आप इस प्रकार से प्राप्त करोगे। आपको ऐसा मिलेगा, जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होगी वह हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये हमारा वोल्टेज और ये हमारा करंट। तो आप इस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आप इस प्रकार से देखते हो मिलता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इसका इधर इस क्वाड्रेंट का जो हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो आप क्या देख रहे हो कि पहले क्वाड्रेंट का कैरेक्टरिस्टिक तीसरे क्वाड्रेंट के कैरेक्टरिस्टिक के सेम है? नहीं है ना, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इस वजह से हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है यूनिलेटरल होता है। ये हमारा कैसा होता है? वह यूनिलेटरल होता है। तो मैंने दोनों तरीके से समझाने की आपको कोशिश किया है, चाहे आप इंपिडेंस को देख करके आप इसको आइडेंटिफाई कर लो, चाहे तो आप कैरेक्टरिस्टिक को देख करके आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। अब किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रश्न का जवाब आसानी से आप दे लोगे कि किसको कहेंगे बायलेटरल एलिमेंट और किसको कहेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट। चलिए अगर मैं एक टेबल की बात करूं कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे यूनिलेटरल में आते हैं और कौन कौन से हमारे बायलेटरल में आते हैं, तो उस टेबल को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एलिमेंट को जानना जरूरी है। कभी कभी प्रश्न आपको डायरेक्ट एलिमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स और दूसरा हमारा क्या है? बाइलेटरल एलिमेंट्स। बाइलेटरल तो एक टेबल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि किनको किनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट। तो बाइलेटरल में जरा ध्यान दो, आपका आर हो जाएगा, एल हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा और डैक हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे किस में आते हैं? बाइलेटरल में आते हैं। इनके अलावा जो भी होंगे वो सभी हमारे यूनिलेटरल होंगे। जैसे आपको डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एससीआर हो गया, ओपैम्प हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एससीआर हो गया, ओपैम्प हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। बस आपको बाइलेटरल में आपको याद रखना है कि हमारा आर, एल, सी, ट्रैक, डैक, ये हमारे क्या होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। यूनिलेटरल में बहुत सारे होंगे, मैंने कुछ का एग्जांपल दिया है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पूरे कंसेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसे आप लोग डेली रिवाइज जरूर करते रहिएगा, एक आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए साथ साथ, ताकि आप कभी भी फर्दर बार बार आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट ना हो। आपके पास अगर देखा हुआ वीडियो होगा तो उसको लेकर के आप अगर नोट्स तैयार कर लेंगे तो फर्दर आप नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे। और कोई पेपर में बैठने से पहले, उसको जाने से पहले आप पहले उस नोट्स को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। 100% उसका एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंसेप्ट को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।